हम अभी प्रयागराज जंक्शन पे हैं और वैष्णो देवी के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से पहले दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के लिए हम सफ़र फिर सबसे बेस्ट है, सबसे टाइमिंग अच्छी है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली और वहाँ से जम्मू जाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ वैष्णो देवी की यात्रा करें। जय माता। अब प्रयागराज का ये स्टेशन है, जंक्शन है। देखिए कितनी सफाई, हर चीज़ की एकदम वीआईपी सफाई। एकदम नीट एंड क्लीन जंक्शन है, पूरा जंक्शन ऐसे ही है। और ये दिल्ली के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन है प्रयागराज से दिल्ली के लिए हमसफ़र एक्सप्रेस। मामा पास खुद ही पड़े हैं, एक से एक नज़ारे। क्या मामा? नहीं, सब हर एक नज़ारा अलग होता है। जूम मत कर, फट जाएगी। प्रयागराज से नई दिल्ली और नई दिल्ली से जम्मू तवी से अब जम्मू जा रहे हैं। पिछड़ा हुआ जंक्शन है, क्या पिछड़ा हुआ जंक्शन है छोटा सा। हम ये जम्मू तवी पहुँच गए और यहाँ नेटवर्क एयरटेल और जियो का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एयरटेल का नेटवर्क है। उसे फिर कटरा जाने के लिए बस से जाना पड़ता है और हम बस से ही जा रहे हैं। और यहाँ बस रुकी हुई है चाय नाश्ते के लिए शर्मा कैटरिंग एरिया के में। यहाँ पे उतनी धूप नहीं है, धूप तो है पर उतनी गर्मी नहीं है जितनी प्रयागराज या दिल्ली में होती है। हम अभी कटरा आ गए हैं बस से और ये माता रानी का पर्वत है और इसमें घूम घूम के ऊपर जाना होता है। यहाँ बहुत सारे होटल हैं, सभी अच्छे ही हैं। ये कटरा का बस स्टैंड है और हम लोग पहले शिवखोड़ी जाएंगे और यहाँ से बस पकड़ेंगे और शिवखोड़ी के लिए जाएंगे। यहाँ पे पास में बहुत सारे होटल भी हैं। शिवखोड़ी जाने से पहले बाबा जी प्राचीन मंदिर जीतो जी बाबा का मंदिर है। ये जीतो जी बाबा जी का मंदिर है। ये जीतो जी बाबा जी के बारे में दिया जाता है, बताया जाता है कि ये 12 साल तक लगातार वैष्णो देवी जी दर्शन जाते थे। जय 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 ये जीतो जय जय जीतो जी बाबा जी वैष्णो माता जी जय। जीतो जी की बुआ जी का मंदिर, यहाँ वैष्णो देवी माता भी में भी दर्शन किया था। जल्दी टाइम नहीं जाता, ये तो अपने में है। ये जीतो जी बाबा जी के बारे में दिया हुआ है।
थोड़ा सा जानकारी दी हुई है। वहाँ पर भी है। हाँ, जो भी जानकारी चाहिए वो उसी से इंस्टॉल करके ले लीजिए। ये है जीरो जी बाबा की मूर्ति। जय जय जय। ये जीतो जी बाबा, इन्होंने 12 साल तक लगातार माता वैष्णो देवी के मंदिर जाते थे नीचे से रोज़ ऊपर। तो 12 साल बाद माता जी इन्हें प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिए और कहा अब आने की ज़रूरत नहीं है, कन्या रूप में भी आई। ये उनका मंदिर है, जीतो जी बाबा जी और वैष्णो माता और उनकी बुआ जी का, और सारे भी मंदिर स्थान। ये शिव कोटी खोड़ी जाने में, जब शिव खोड़ी जाते हैं कटरा से, तब ये वहाँ भी ढेर सारी दुकानें हैं। आगे शुरू करेंगे। ये ऊपर काम लगा हुआ है, वहाँ पे जल है, क्या कहते हैं, चलो चलो। जय जय जय। ये माता जी का मंदिर है। जय जय भैया, जय भैया। बहुत सुंदर स्थान है नहीं। ये यहाँ से हमेशा जल की धारा निकलती रहती है। शेर का मुंह बना हुआ है। ये कुंड है, इसमें जल की धारा पहाड़ से निकलती रहती है। तो शेर का मुंह बना दिया गया है। और जो जल भरने, यहाँ पे जल बहुत पवित्र है। यहाँ से भरने के लिए अंदर से जल लेते हैं, और कहते शरीर के जो रोग हैं वो यहाँ से या कि जल को पीने से ठीक हो जाते हैं। ये मंदिर ये जल की धारा बहुत पवित्र मानी गई है। पीने के लिए यहाँ पे कपड़े जल है, और बहुत ही जल। ये जल से त्वचा रोग और बहुत सारे रोगों तक ठीक होने का प्रमाण है। और लोग यहाँ से दूर दूर से जल भर के लेके जाते हैं, पीते भी हैं और जल भर के देते हैं। यहाँ का आशीर्वाद यही है, यहाँ के जल का यही आशीर्वाद है कि चमत्कारी है। और यहाँ से जाके यहाँ घाट पे आता है, और ये ऊपर टनल बन रही है, उसका पानी है थोड़ा गंदा है। इसी धारा के ऊपर ये मंदिर है। ये भी प्राचीन मंदिर है, जब से धारा ही है। और ये इसके पीछे पहाड़ ही है। ये जीतो बाबा जी के मंदिर है। ये धूली बहुत ही सुंदर रमणीक जगह है, हरी भरी। क्योंकि जम्मू में है तो इसे भी हरी भरी ही होनी है। ये भगवान बाबा जीतो जी की संक्षिप्त कथा है। भगवान शिव की अपार कृपा से जलजा और रूपो दंपति एक पुत्र हुआ, जिसका नाम जीतमाल रखा गया था। माता पिता जीतो की मौसी बारादरी में चाची में शोक कई दुनिया में चल बसी। और ये वैष्णो देवी के मंदिर में हमेशा जाया करते थे, रोज़ जाया करते थे 12 साल तक। इसी के बारे में दिया हुआ है, आप इसको स्टॉप करके देख भी सकते हैं। आप इसको आराम से देख सकते हैं स्टॉप करके। और मैंने फ़ोटो भी डाल रखी है, उसे भी जूम करके आप देख सकते हैं। जीतो बाबा की बड़ी मूर्ति।
ऊंचा बना हुआ है। चलना भी है। ये मंदिर अभी और ऊंचा बन रहा है, सेकंड फ्लोर भी। जब ऊपर बन जाएगा तो और अच्छा बन जाएगा। यहाँ से व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं। पार्क भी बहुत अच्छा है, पूरा हरा भरा है। पूरा हरा भरा, आम के और वट वृक्ष ढेर सारे हैं। यहाँ तक आने के लिए आपको कटरा से बस मिल जाती है, और जब भी आप शिवखोड़ी जाएंगे तो बस या गाड़ी जिससे भी वो यहाँ पे ज़रूर लाएंगे जीतो बाबा के दर्शन के लिए। जय हो जीतो बाबा, जय हो। और आगे चलते हैं शिवखोड़ी धाम की ओर। उसके बाद ये नौ देवी मंदिर पड़ता है। जहाँ से चल निकल रहा है, ये पहाड़ से निकलते हुए यहाँ पाइप लगा के वो कर दिए, पूरे में जल जा रहा है। अलग अलग जगह जा रहा है, पूरे में ऊपर से नीचे तक जल जा ही रहा है। पहाड़ों का ढाल से पानी इतना तेज इसे आ रहा है, आवाज़ रही है और लगातार ही आ रहा है। पानी भरने इसके लिए ऐसे कर दिए। अच्छा ठीक है, अभी बंद कर। ये आगे गुफा है और यहाँ पे गुफा में फ़ोन मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो हम बस यहीं तक आपको दूर दिखाते हैं। गुफा का है, यहाँ पे लास्ट है, यहाँ से बात बंद करिए, नहीं ले जाते हैं फ़ोन, बंद करते हैं। ये गुफा अंदर अलाउ नहीं, जब चलते ही बाहर जो गुफा है जिसके अभी यहाँ नौ देवियों के दर्शन होते हैं। नौ देवियों का मंदिर और पहाड़ से जल इधर भी आ रहा है, ऊपर बह रहा है। जल ऊपर आ रहा है। ये वही वाला नहीं है? हाँ हाँ हाँ, स्विमिंग पूल था, नहा रहे थे। मछलियाँ थी ना यहाँ पर, और ऊपर होगी, और ऊपर वाले में होगी ना, और ऊपर होगी। बच्चों के स्नान के लिए है। मछली नहीं है भैया। अरे मछली नहीं है, तो क्या हुआ? हम दोनों नीचे जाते हैं। एकदम जल साफ जल आ रहा है। बहुत सुंदर बना हुआ है। 2 3 गो। यहाँ पे ढेर सारे ऐसे ही बच्चों के नहाने के लिए बना हुआ है, और कई सारे वो बने हुए हैं। ये नौ देवी का मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। कुछ टाइम बाद नीचे रखा जाता है पहले, जब स्टार्ट करो। चारों तरफ पहाड़ और एकदम हरा भरा।
यहाँ हर जगह बहुत अच्छी व्यवस्था होती है हर चीज़ की, एकदम VIP। ये 9 देवी की कथा है। प्राचीन काल में एक बार माता वैष्णो ने अपनी अन्य सभी बहनों में नैना देवी, सीतापुर देवी, ज्वाला देवी, वजयसी या मनसा, कल्की, शंखनी वहन किया और उनका करने के बाद देवी उपस्थित हुई, कहने लगी कि हे बहन, हम सभी एक दूसरे से दूर दूर अलग हैं, स्थान पर विराजमान हो जाएं, जिससे हमारे वक्त गरीब हैं जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, अतः गरीब भक्तों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो सभी देवियों ने कहा, हे बहन, जैसा तुम कहो वही कार्य हम करेंगे। तब वैष्णो देवी ने कहा, हम सभी आज से अंश स्वरूप में 9 पिंड के रूप में यहाँ स्थान पर विराजमान होंगे, जिससे हमारे गरीब भक्त भी निराश ना हो, सभी देवियों का एक स्थान दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं उसी समय 9 देवियों को पिंड रूप में स्थान में प्रकट हो। तो यहाँ हर जगह से जल बहता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 9 देवियाँ एक साथ उपस्थित हो गई हैं, ताकि सभी को दर्शन मिल सके आसानी से एक ही जगह पे। ऊंचे पहाड़, बादल बहुत सुंदर। और हम अब आगे के लिए चलते हैं। जय हो मैया, जय हो माता दी, जय। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बादल, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। हम तो था, अरे मतलब ये बस स्टैंड है शिवखोरी का, शिवखोरी गुफा जाने का, और यहीं तक बस जा हो जाता है। तो इसके आगे अभी टैक्सी से जाना पड़ेगा गुफा तक, तो कई बार बदलना पड़ता है, तब जाके शिव गुफा तक पहुंच पाते हैं, शिवखोरी गुफा तक। यहाँ से टैक्सी मिलती है, ये गुफा तक पहुँचाते हैं। ये ऑटो से यहाँ से चलाते हैं। ये शिवखोरी गुफा तक जाने का रास्ता है। 2 गज की दूरी मास्क जरूरी। ये के टूरिज्म, वेलकम टू शिवखोरी गुफा। पानी इधर बहते हुए ऊपर से जल्दी रहा होगा। वो गेट है शिव द्वार, वहाँ से आते हैं। पहले यहाँ पे पक्षी बनाते हैं, शिव यात्री रवि संग घोड़े वाले जा रहे हैं। यहाँ से घोड़े बहुत मिलते हैं, घोड़े से जाते हैं। ये है शिवम द्वार।
उसके बाद जाते सियोम द्वार। नहीं यार जैसा केदारनाथ और अमरनाथ में होता है वैसे ही यहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं। सोनी बात है, यहाँ भी जल की धारा ही बह रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। 7 बजे पहुँच जाएंगे। नहीं वो तो कहाँ रखे होंगे 3.5 किलोमीटर है। और यहाँ पे घोड़े बहुत सारे, बहुत अधिक लोग घोड़े से जाते हैं यहाँ पर।